दोस्तों स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को कवर करते हैं। और अगर बात करें आज की, तो आज की इस वीडियो के अंदर भी बहुत सारी कमाल की न्यूज है। इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सभी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल की कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट्स के अंदर BNN न्यूज जरूर लिखना। तो फिर चलिए अब हम जल्दी से इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। एंड मार्वल से सबसे पहली खबर है डेडपुल 3 को लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहले डेडपुल 3 के कलेक्शन सामने आ चुके हैं और ये डेडपुल 3 यानी कि डेडपुल एंड वुल्वरीन ओपनिंग करने के मामले में अब तक की सबसे बड़ी R-rated मूवी बन चुकी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि डोमेस्टिक ओपनिंग में देखा जाए तो डोमेस्टिक ओपनिंग के अंदर भी ये मूवी 8वीं सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है। डेडपुल 3 ने अपने पहले वीकेंड के अंदर ही $438 मिलियन कमा लिए थे और पहले वीकेंड के अंदर शामिल है 26 जुलाई का फ्राइडे और उसके बाद का सैटरडे एंड संडे। और सिर्फ इन्हीं 3 दिनों के अंदर इस मूवी ने $438 मिलियन कमाए हैं, जिनमें से अगर USA और नॉर्थ अमेरिका के कलेक्शंस की बात करें तो वहां से इस मूवी ने $211 मिलियन कमाए हैं। हालांकि सिर्फ यही नहीं बल्कि इस मूवी के 5 दिन के कलेक्शंस की बात करें तो इस मूवी ने 5 दिन में $500 मिलियन से ज्यादा पैसे कमा लिए हैं और अब इसीलिए बहुत ही जल्द ये मूवी $1 बिलियन के आंकड़े को भी पार कर लेगी। और हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि इस पूरी मूवी का बजट सिर्फ $200 मिलियन है। इसके साथ ही बात करें डेडपुल की यानी कि एक्टर रयान रेनॉल्ड्स की, तो इन्होंने डेडपुल 3 मूवी से कई सारी बिहाइंड द स्क्रीन इमेजेस को शेयर किया है। मैं एक एक करके इन सबको आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इन सारी इमेजेस को रोक कर देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें DC के माई बाप यानी कि जेम्स गन की, तो इन्होंने भी डेडपुल 3 की काफी तारीफें की हैं और उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि वो एक्टर ह्यूग जैकमैन, एक्टर रयान रेनॉल्ड्स, डायरेक्टर शॉन लीवाई, मार्वल प्रेसिडेंट केविन फाइगी और पूरे मार्वल स्टूडियोज के लिए बहुत हैप्पी हैं और उन्हें इस बात की खुशी है कि डेडपुल 3 बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर रही है। इसके साथ ही बात करें एक्टर ह्यूग जैकमैन की यानी कि अपने वुल्वरीन की, तो इन्होंने भी हाल ही में अपने कॉमिक के बहुत ही फेमस मीम को शेयर किया है और इन्होंने बेसिकली इसे रिक्रिएट किया है। मैं इस फोटो को आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इसे रोक कर देख सकते हैं। और वैसे अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान दें तो आपको याद होगा कि इस तरह की एक मीम स्पाइडरमैन के लिए भी बहुत फेमस है और इसीलिए जब स्पाइडरमैन नो वे होम आई थी तो उस टाइम पर तीनों स्पाइडरमैन के एक्टर्स ने भी उस मीम को रिक्रिएट किया था। चलिए इसके आगे बात करते हैं डेडपुल के बॉडी डबल की, जिनका नाम है निक पॉल है। अब आप सभी ने जब डेडपुल 3 देखी होगी तो आप सबने मूवी के स्टार्टिंग में आने वाले डांस सीन को बहुत एंजॉय किया होगा, लेकिन वो जो पूरा डांस था वो एक्टर रयान रेनॉल्ड्स ने नहीं बल्कि इस वाले बॉडी डबल ने किया था। और इसी ने अपनी हाल ही में ये वाली फोटो शेयर करी है जिसके अंदर इसने अपना डेडपुल का सूट पहना हुआ है और मूवी के शूटिंग के टाइम पर इसने इसी सूट को पहनकर डांस वाले सीन को क्रिएट किया था। हालांकि सिर्फ यही नहीं बल्कि इस बंदे ने टिकटॉक के ऊपर अपने उसी डांस सीन को फिर से रिक्रिएट किया है और जो भी लोग इसके इस वाले डांस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको इसका डांस काफी पसंद आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं MCU के स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड के बारे में। बेसिकली टॉम हॉलैंड का एक छोटा भाई है जिसका नाम है हैरी हॉलैंड और इस हैरी हॉलैंड को भी MCU के डेडपुल 3 के अंदर कास्ट किया गया था और बेसिकली इसने मूवी के अंदर डेडपुल के एक वेरिएंट को प्ले किया था और ये उस टाइम पर नजर आया था जब डेडपुल और वुल्वरीन डेडपुल के सारे वेरिएंट से फाइट कर रहे थे। लेकिन हाँ, कमाल की बात तो ये है कि एक्टर रयान रेनॉल्ड्स को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था और इसीलिए जब वो शूटिंग्स के बाद टॉम हॉलैंड के भाई से मिले तब जाकर उन्हें इस बात का पता लगा कि उन्होंने टॉम हॉलैंड के भाई के साथ शूटिंग भी कर ली है। अब डेडपुल 3 के बाय 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 सॉन्ग की बात करें तो ये वाला सॉन्ग डेडपुल के डांस की वजह से इतना ज्यादा वायरल हो चुका है कि इसके ऊपर लेगो टॉयज वालों ने भी अपना डांस क्रिएट किया है और आप सभी इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से इस गाने पर डेडपुल के लेगो टॉय को नचाया जा रहा है। इसके साथ ही बात करें डेडपुल 3 में दिखने वाले TVA के पूरे सेट की, तो मार्वल ने इस बारे में भी हाल ही में ये रिवील किया है कि उन्होंने TVA के पूरे सेट को नेचुरली क्रिएट किया है, यानी कि इस पूरे सीन को बनाने के लिए किसी भी CGI या फिर ग्रीन स्क्रीन का यूज नहीं हुआ है एंड इसके लिए एक्चुअल एक्टर्स और सामान का यूज किया गया है। इसके साथ ही बात करें इस मूवी की मेन विलन की यानी कि कैसेंड्रा नोवा की, तो अभी हाल ही में इसकी भी कई सारी इमेजेस सामने आई है जिन्हें शेयर किया है मूवी के डायरेक्टर शॉन लीवाई ने। मैं ये सारी इमेजेस भी आपके सामने लगा रहा हूँ, आप चाहे तो इन सबको रोक कर देख सकते हैं। इसके साथ ही बात करें अपने कैप्टन अमेरिका के बारे में यानी कि एक्टर क्रिस एवंस के बारे में, तो इन्होंने भी मूवी के सेट से एक फोटो शेयर करी है और आप सब ये देख सकते हैं कि इस वाली फोटो के अंदर क्रिस एवंस के साथ साथ एक्टर ह्यूग जैकमैन, एक्टर रयान रेनॉल्ड्स और मूवी के डायरेक्टर शॉन लीवाई भी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डेडपुल 3 से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर के बारे में। अब बेसिकली अभी हाल ही में इस बात को रिवील किया गया है कि जब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई है तब से पूरे MCU के अंदर फक वर्ड को 119 बार यूज किया गया है। लेकिन हाँ, इस पूरे 119 बार में से 118 बार ये वर्ड डेडपुल एंड वुल्वरीन में यूज हुआ है और इससे पहले अब तक के MCU में इस वर्ड को सिर्फ एक ही बार यूज किया गया था और वो भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के 3rd मूवी के अंदर। लेकिन हाँ, अगर डेडपुल मूवीज की बात करें तो फक वर्ड को डेडपुल मूवी में यूज किया गया था 84 टाइम्स, डेडपुल 2 में यूज किया गया था 90 टाइम्स और एज ऑफ कोर्स डेडपुल
3 में यूज किया गया 118 टाइम्स। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं कैप्टन अमेरिका 4 के बारे में। तो कैप्टन अमेरिका 4 के एक्टर एंथनी मैकी ने अभी हाल ही में ये बोला है कि उनके हिसाब से कैप्टन अमेरिका 4 के अंदर रेड हल्क के साथ साथ ग्रीन हल्क भी दिख सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी बोला है कि उनकी इस मूवी के अंदर कई सारे हल्क को दिखाया जा सकता है। सो इसलिए मेरे ख्याल से हो सकता है कि इस मूवी के अंदर रेड हल्क, ग्रीन हल्क, शी हल्क और शायद से एबोमिनेशन को भी दिखाया जाए। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में। तो अब इस बात पर मार्वल ने सबसे पहले तो ये कंफर्म कर दिया है कि उनके एवेंजर्स डूम्सडे को रूसो ब्रदर्स ही डायरेक्ट करेंगे। और ये रूसो ब्रदर्स सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे को नहीं बल्कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को भी डायरेक्ट करेंगे। और इन दोनों मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए रूसो ब्रदर्स $80 मिलियन चार्ज कर रहे हैं। इसके साथ ही बात करें रॉबर्ट डाउनी जूनियर की, तो एमसीयू में डॉक्टर डूम को प्ले करने के लिए उन्हें भी $80 मिलियन मिल रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एमसीयू में वापस आने के लिए उन्होंने ये शर्त रखी थी कि वो एमसीयू के अंदर तभी काम करेंगे जब उनकी मूवी को रूसो ब्रदर्स डायरेक्ट करेंगे। हालांकि सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा आरडीजे की कई सारी और भी शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि जब तक मूवी की शूटिंग चलेगी और शूटिंग के लिए जब तक उन्हें इधर उधर जाना पड़ेगा तब तक मार्वल उन्हें प्राइवेट जेट देगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जेट के अंदर ही ट्रेवल करेंगे। इसके अलावा उन्हें अपने लिए अलग से सिक्योरिटी चाहिए और मूवी के प्रॉफिट में हिस्सेदारी भी चाहिए। और जाहिर सी बात है मार्वल ने उनकी ये सारी शर्तें मान ली है। हालांकि इसके अलावा अगर बात करें कैंग के एक्टर जोनाथन मेजर्स की, तो वो आरडीजे के डॉक्टर डूम बनने से थोड़ा सा नाराज हो चुके हैं और इसीलिए अपना दुख जाहिर करते हुए उन्होंने ये बोला है कि वो एमसीयू में कैंग को प्ले करने के लिए अभी भी राजी हैं। इसीलिए अगर फैंस चाहे और मार्वल चाहे तो वो कैंग को वापस से प्ले कर सकते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो ये अब मार्वल के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं ताकि इनके कैंग के रोल को फिर से रिवाइव कर दिया जाए। लेकिन अब मेरे ख्याल से मार्वल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा और वो कैंग को एमसीयू से बाहर निकाल कर ही रहेगा। चलिए अब इसके साथ ही बात करते हैं आरडीजे से जुड़े एक फैक्ट के बारे में। अब असल में हम सभी को पता चल चुका है कि अब एमसीयू में आरडीजे को डॉक्टर डूम के रोल में कास्ट किया गया है। लेकिन अगर अभी से हटकर बात करें 2005 की फैंटास्टिक 4 मूवी की, तो उस टाइम पर भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम के लिए कास्ट किया जा रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से वो उस मूवी के अंदर डॉक्टर डूम को प्ले नहीं कर पाए और अब इसीलिए 21 साल बाद उनका ये सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि अब फाइनली 2026 में वो एमसीयू में डॉक्टर डूम को प्ले करेंगे। तो दोस्तों यही सब थी मार्वल की न्यूज। अब इसके आगे चलिए बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में, जिनमें सबसे पहली खबर है डीसी को लेकर। अब जो एक्टर कुमिल नंजियानी है जिन्होंने इटर्नल्स मूवी के अंदर किंगो को प्ले किया था, उन्हें लेकर काफी टाइम से ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि वो नए डीसीयू के अंदर बूस्टर गोल्ड को प्ले कर सकते हैं। सो अब इसी चीज को लेकर ये कंफर्मेशन आ चुका है कि एक्टर कुमिल नंजियानी को ऑफिशियली बूस्टर गोल्ड के लिए डीसीयू में कास्ट कर लिया गया है, जिसका मतलब वही डीसीयू के बूस्टर गोल्ड होने वाले हैं। इसके आगे बात करें इनसाइड आउट 2 मूवी के बारे में, तो इस मूवी ने पूरी दुनिया में इतना ज्यादा कलेक्शन कर लिया है कि अब ये मूवी टोटल कलेक्शन में द एवेंजर्स को भी पीछे छोड़ चुकी है। और अब इस मूवी का नाम दुनिया के टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में आ चुका है, यानी कि ये मूवी भी टॉप 10 ऐसी मूवीज में से एक बन चुकी है जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा कमाई करी है। अब इसके आगे बात करें इस वीडियो के आखिरी न्यूज के बारे में, तो ये खबर है माई हीरो अकेडमिया को लेकर। सो MHA यानी कि माई हीरो अकेडमिया बहुत ही पॉपुलर एनिमे है, लेकिन अब माई हीरो अकेडमिया की जो मांगा है वो एंड होने वाली है और इसका जो फाइनल चैप्टर होगा वो 5 अगस्त को आएगा। इसीलिए 5 अगस्त की तारीख को माई हीरो अकेडमिया का दी एंड होने वाला है। सो इसीलिए जितने भी एनिमे फैंस हैं उन सबको एक खबर सुनकर थोड़ा सा बुरा लग सकता है। सो दोस्तों यही थी वीडियो इस हफ्ते की BNN न्यूज के ऊपर। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना एंड कमेंट्स के अंदर BNN न्यूज जरूर लिखना। और अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।